महाभारत प्राचीन भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह एक धार्मिक ग्रंथ भी है। इसमें उस समय का इतिहास लगभग 1,11,000 श्लोक में लिखा हुआ है। इसकी पूर्ण कथा का संक्षेप इस प्रकार है, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं चंद्र वंश से कुरु वंश तक की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इला नंदन पूर्वा का जन्म हुआ। पूर्वा से आयु, आयु से राजा नहुस और नहुस से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए, पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से गंगानंदन भीष्म उत्पन्न हुए। उनके दो छोटे भाई और थे, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। ये शांतनु से सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शांतनु के स्वर्गलोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्र वीर्य के राज का पालन किया। चित्रांगद बाल व्यवस्था में ही चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा मारे गए। फिर भीष्म संग्राम में विपक्षी को परास्त करके काशी राज के 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका को हर लाए। वे दोनों विचित्र वीर्य के भराए हुई। कुछ काल के बाद राजा विचित्र वीर्य राजश्रमा से ग्रस्त हो स्वर्गवासी हो गए। तब सत्यवती की अनुमति से व्यास जी के द्वारा नियोग द्वारा अंबिका के गर्भ से राजा धृष्टराज और अंबालिका के गर्भ से पांडव उत्पन्न हुए। गंधारी के गर्भ से धृष्टराज को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें दुर्योधन सबसे बड़ा था और पांडवों के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि 5 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। अंततः उनकी जगह पर पांडुओं को राजा बनाया गया। इससे धृतराष्ट्र को सदा अपनी नेत्रहीनता पर क्रोध आता और पांडुओं से देशवश भावना होने लगती। तो आइए जानते हैं पांडुओं का राज्याभिषेक। पांडु ने संपूर्ण भारतवर्ष को जीतकर कुरु राज्य की सीमाओं का यवनों के देश तक विस्तार किया। एक बार राजा पांडु अपने दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मर्ग का मैथुन रथ जोड़ा दृष्टगत हुआ। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मर्ग को घायल कर दिया। मरते हुए मर्ग रूपधारी निर्दोष ऋषि ने पांडु को श्राप दिया। हे राजन, तुम्हारे सम्मान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है। अंततः जब भी तू कभी मैथुन रथ होगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, हे नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, हे राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकार नहीं हो सकता। अंततः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु ने अपनी पत्नी से बोला,
हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? तो कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें, मैं किसी देवता को बुलाऊं। इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। काल्यांतर पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने का आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडवों की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्व कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडवों का मन मचल उठा और वे मैथुन के परिवर्तन हुए ही थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। वहां रहने वाले ऋषि मुनि पांडवों को राजमहल छोड़कर आ गए। ऋषि मुनि तथा कुंती के कहने पर सभी ने पांडवों को पांडु का पुत्र मान लिया और उनका स्वागत किया। जब कुंती का विवाह नहीं हुआ था, उसी समय सूर्य के अंश से उनके गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ था। परंतु लोक लाज के भय से कुंती ने कर्ण को एक बक्से में बंद करके गंगा में बहा दिया। कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था कि महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे देखा और उसे गोद ले लिया और उसका लालन पालन करने लगे। कुमार अवस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने की बजाय युद्ध कला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले, जो कि उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय कुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि कर्ण एक सारथी पुत्र था और द्रोण केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। द्रोणाचार्य की असमति के उपरांत कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया, जो कि केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपने सम्मान ही युद्ध कला और धनुर्विद्या में निष्ठात किया। देव योग्य तथा शकुनी के छल कपट से कौरवों और पांडवों में वेर की आग प्रज्वलित हो उठी। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने शकुनी के कहने पर पांडवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न किया। युवा अवस्था में आकर जब गुणों में उससे अधिक श्रेष्ठ युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया, तो शकुनी ने लाच के बने हुए भवन में पांडवों को रखकर आग लगाकर उन्हें जलाने का प्रयत्न किया। किंतु विदुर की सहायता से पांचों पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से बाहर निकल गए। वहां से एक चक्रा नगरी में जाकर वे मुनि के वेश में एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। फिर बक नामक राक्षस का वध करके व्यास जी के कहने पर वे पांचाल राज्य में, जहां द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था, वहां गए। पांचाल राज्य में अर्जुन के लक्ष्य भेदन के कौशल से मत्स्य भेद होने पर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। माँ